चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो इसके पीछे हम न्यूमेरिकल के सारे फार्मूलों को हम लोग पीछे देख चुके हैं। फ्रिक्शन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4. A force of friction of 2.5 Newton is applied on the block shown in figure. Calculate the force of friction between the block and floor. तो बेटा क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो, ये एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स F लगाया गया है और ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg है, यानी कि जो इसका mg हो जाएगा वो 2g हो जाएगा और जो फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है म्यूएस है ये 0.4 है। ठीक है ना। तो अगर ये 0.4 दिया गया है और ये फोर्स जो लगाया जा रहा है ये 2.5 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पीछे के तुम लोग जाकर क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना। एक पीछे बढ़िया वीडियो बना हुआ है फ्रिक्शन का, वो ज़रूर हम लोग देखेंगे। तो पहला काम होता है बेटा, हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे एफएस मैक्स। अब वो तुम लोग जानते हो म्यूएस इंटू आर होता है। यहाँ आर वर्टिकली अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो आर एम जी के बराबर हो जाएगा म्यूएस इंटू एम जी। म्यूएस कितना है 0.4, एम कितना है 2, जी कुछ नहीं दिया है, चलो 10 ले लो, 9.8 लो, जो मन कहे वो ले लो, लमसम हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 6 हो जाएगा 78। तो डॉट जी पे इतना आ जाएगा 7.84 न्यूटन। ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ है। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स कितना है 2.5 न्यूटन। अब देखो क्या है, ये जो अप्लाइड फोर्स F है ये लेस देन क्या है एफ एस मैक्स। देयरफॉर एफ एस बराबर कितना होगा, F के बराबर होगा। हमने बताया था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है 7.84, लेकिन लगाया कितना गया है 2.5 न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन जब लगाओगे तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है अप्लाइड फोर्स, इसलिए अप्लाइड फोर्स ही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट पूरा हमने इसके पहले के लेक्चर में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न बच्चों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी चलते हैं हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न है, ए ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन। ब्लॉक का वेट दे दिया गया है, देखो ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन है, यानी कि नीचे की तरफ काम करेगा। इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड ए टेंशन टी। चलो हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है एंड ए टेंशन टी विच कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन। टेंशन टी देखो लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल है टू द सरफेस। ये 8 न्यूटन तक इंक्रीज किया जा सकता है बिफोर द ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड, यानी कि 8 न्यूटन तक मैक्सिमम ये टेंशन इस पर लगाया जा सकता है। यानी यहाँ फोर्स जो है वो किसी डोरी से बांध कर लगाया जा रहा है, यानी कि यही एफ जो होगा वो मैक्सिमम फोर्स है जो ब्लॉक के चलने से पहले लगाया जा सकता है। तो ब्लॉक के चलने से पहले जो हम लोग मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, ब्लॉक के चलने से पहले जो मैक्सिमम फोर्स लगता है वही हमारा होता है एफ एस मैक्स। इसका मतलब एफ एस मैक्स कितना जनरेट हो सकता है 8 न्यूटन के बराबर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको तुम लोग को ध्यान में रखना है। तो एफ एस मैक्स 8 न्यूटन की तरह हो सकता है, क्योंकि भाई जितना फोर्स लगाओगे मैक्सिमम फोर्स 8 न्यूटन लगाकर इसको रोका जा सकता है। ठीक, तो इसका मतलब जहाँ जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो मैक्सिमम 8 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है ना। तो 8 न्यूटन बिफोर द ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड, यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है ना। इज अप्लाइड द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, एक फोर्स 4 न्यूटन कीप्स द ब्लॉक मूविंग एट कांस्टेंट न्यूटन स्पीड। एक 4 न्यूटन का फोर्स क्या है, इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करा सकता है। वंस इट हैज़ बीन सेट इन मोशन, अगर एक बार ये मोशन में आ गया तो केवल 4 न्यूटन का ही फोर्स इसको मूव करा सकता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एफ एस मैक्स इक्वल टू 8 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू आर इक्वल टू 8।
तो म्यू एस पूछा गया है आर की जगह एम जी हो जाएगा 8 न्यूटन। तो एम जी हमारा दिया गया है, एम जी अगर तुम लोग क्वेश्चन को देख रहे हो तो एम जी हमारा दिया गया है 20 न्यूटन। तो म्यू एस इंटू 20 इक्वल टू 8, तो म्यू एस इक्वल टू 8/20, यानी कि पॉइंट लगाओ 0.04, ठीक है ना। तो सॉरी 8 तो है ही, पॉइंट लगाओगे तो 0 मिल जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से करोगे तो ठीक है, 24 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। 0.4 आंसर आ गया। तुम लोग जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 4 न्यूटन का ही फोर्स बॉडी को मूव कराने में लगता है। तो अगर 4 न्यूटन का ही फोर्स तुम्हारा मूव कराने में लग रहा है तो इसका मतलब है क्या कि जब एक बार बॉडी मूव कर गई तो इस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाकर हमने इसको मूव करा दिया। तो जब ये 4 न्यूटन का फोर्स लगाकर मूव करा दिया, इसका मतलब 4 और एफ के आपस में बराबर हैं। अब जब एक बार बॉडी चलने लगती है तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ पर ए 0 है ना, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में क्या होता है, ए 0 होता है। अब कांस्टेंट मोशन में अगर ए 0 है तो इसका मतलब है कि इस पर 4 न्यूटन लगाकर तुम कांस्टेंट मोशन बनाए रखे हो। तो इसका मतलब है कि 4 के अपोज में कौन फोर्स लग रहा है, यहाँ टी बराबर कह रहा है 4 न्यूटन पे ये कांस्टेंट मोशन से चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ एफ के किसके बराबर हो गया है, अब 4 न्यूटन के। तो एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू आर, यानी एम जी है 4 न्यूटन, ठीक। तो म्यू के एम जी क्या है 20, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो म्यू के इक्वल टू 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें म्यू एस और म्यू के दोनों को पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बताया था कि म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। किससे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। अगला प्रश्न हम बेटा देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, एग्जाम्पल 50 है। ए फोर्स ऑफ 49 न्यूटन, ठीक है ना, इज जस्ट सफिशियंट टू पुल ए ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 10 kg। तो जस्ट सफिशियंट इसका मतलब है कि स्लाइड कराने से जस्ट पहले, एक तरह से, ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो हम लोग इधर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखते रहना बेटा। कह रहा है 49 न्यूटन जस्ट सफिशिएंट। तो ये है बेटा एफ एस नहीं है, ये है एफ एस मैक्स। क्या है ये, एफ एस मैक्स हो गया है ये 49 न्यूटन, ठीक। तो 49 न्यूटन इज एफ एस मैक्स, ठीक। और ये मास कितना है, 10 kg है। मास कितना है, 10 kg है। ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे 10 इंटू जी हो जाएगा, एम जी है। और एफ एस मैक्स जो है वो जो फोर्स लग रहा है वो वही 49 न्यूटन है। एफ 49 है तो एफ एस मैक्स भी क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो एफ एस मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर, यानी कि म्यू एस इंटू एम जी। म्यू एस कितना है, अच्छा एफ एस मैक्स 49 है, म्यू एस निकालना है, एम है 10, जी की वैल्यू 9.8, ठीक है ना। तो 9.8 ही हो जाएगा 49/98 इक्वल टू म्यू एस। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी कि म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो ये म्यू एस आ गया। अब कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग का एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला जानते हैं, tan θ s बराबर म्यू एस। तो
tan थीटा एस इक्वल टू 0.5 यानी कि 1.2। तो थीटा एस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5। तो चूँकि तुम लोग जानते हो 1 जो होता है tan इनवर्स 1 होगा तो 45 डिग्री होगा, और 0 का मतलब 0, तो यानी कि 0 से 45 डिग्री के बीच में, यानी कि लगभग 25 डिग्री के लगभग ये, तो ये लगभग 25 डिग्री। ये केवल हमने किससे निकाल लिया, कॉमन सेंस से, कि भाई tan में एंगल बढ़ने पर tan की वैल्यू बढ़ती है, tan की वैल्यू 1 होगी तो 45 होगा, तो 45 का लमसम लगभग ये आधे से ज़्यादा थोड़ा होता है, तो लगभग 25 डिग्री ये आंसर आएगा। तुम्हारा आंसर थीटा एस इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 यही एकदम करेक्ट है। तुम्हें यही एग्जाम में लिखना है, क्योंकि यह वैल्यू अगर एक्यूरेट तुम्हें निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग टेबल तुम्हें दी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए यही हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या है ये, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू इक्वल टू 1/√3 determine the angle of inclination which when the block just slides down the inclined plane। तो ब्लॉक के जस्ट स्लाइड करने के लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो बेटा होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो एंगल ऑफ रिपोज हम लोग tan अल्फ़ा कर दो, लैम्डा कर दो। tan लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस होता है, तो tan लैम्डा इक्वल टू 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो लैम्डा जो हो जाएगा वो 30 डिग्री। ठीक है ना, वह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पर रखी बॉडी जस्ट स्लाइड करने के लिए एबल होती है, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज को यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालना था। ए क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू इक्वल टू 1/√3 डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स इन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये ब्लॉक के इंक्लाइन के लिए जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, यह एंगल ऑफ रिपोज होता है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन इस समय लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है या फिर मैक्स। तो पीछे के लेक्चर में ये थ्योरी में चला हुआ है। एग्जाम्पल 52 हम लोग देखते हैं। ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक 4 kg मास जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड। बस फिर वही क्वेश्चन कि धीरे धीरे प्लेन को इंक्लाइन किया जाता है अनटिल एन एंगल थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री तक वो इंक्लाइन किया जाता है जब हॉरिजॉन्टल से, तो वो जस्ट स्लाइड करता है। ठीक है ना, until the angle theta equal to 15 degree with the horizontal, the mast just begins the slide. तो what is the coefficient of static friction between the block and the surface? तो फिर वही चीज़ है, just begin to slide करने के लिए जो एंगल हमारा ये बनता है वही लैम्डा होता है। तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस होता है। तो यहाँ पर कितना एंगल था, 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस। हमसे म्यू एस पूछा गया है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, चूँकि बॉडी रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही, तो म्यू एस इक्वल टू tan 15 ही आएगा। ठीक है ना, अगर कोई कहे कि tan 15 की वैल्यू हमें नहीं आती है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला क्या लगा दो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलो निकाल देते हैं, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b बराबर म्यू एस। ठीक, हल कर लेते हैं। 1 माइनस 1/√3 अपान 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 यानी कि म्यू एस, यानी कि 1 यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस 1 अपान √3 ओवर यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3 इक्वल टू म्यू एस। √3 कैंसिल, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। √3 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, म्यू एस। ठीक है ना, अब ये वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन tan
15 की वैल्यू नहीं मालूम है तो निकाल देते हैं, हालांकि तुम लोग को ये ट्रिग्नोमेट्री में निकालना बताया गया होगा। तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 √3 इंटू 1 2ab अपान क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2। तो म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1 4 -2 √3/2 और 2 से डिवाइड करोगे तो म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी 2 - √3। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो 2 - 1.732 तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 9 में 3 गए हो जाएगा 6 और 9 में 7 गए 2 तो 0.268 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिव्य प्रश्न, ठीक है ना। तो इसको सभी लोगों को इस तरीके से ही कर डालना है, ठीक है ना। तो फिर से हम दिखा दे रहे हैं tan लैम्डा म्यू एस tan 15 की वैल्यू कुल मिलाकर यहाँ पर हमें इस तरीके से निकालनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा बेहतर तरीके से करना है, ठीक है। तो 0.268 हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर भी कहीं निकाला भी गया होगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने आंसर क्या निकाला है 0.27 डायरेक्ट लिख दिया एक लाइन में। लेकिन भाई तुम्हें करना है तो करना है, क्यों? क्योंकि ये tan 15 तो भाई एंगल के टर्म में दिया है, म्यू एस की वैल्यू 1 से कम लानी पड़ती है। तो थोड़ा सा प्रयास करोगे आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग 53 देखने चल रहे हैं। ए बॉडी रोल्ड ऑन आइस, ए बॉडी रोल कर रही आइस पर, बर्फ़ पर, विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चलकर रुक जाती है। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमको निकालना है और जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो कि कोई भी बॉडी जो है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और 4 सेंटीमीटर चलकर रुक जाती है, ठीक है ना। यानी कि अंतिम वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 8 और डिस्टेंस क्या है 4। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन हमको निकालना पड़ेगा तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, मोशन का थर्ड इक्वेशन हम लोग लगाएंगे। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन होता है v² = u² + 2as, ठीक है ना। तो मोशन का v कितना है 0 है, u कितना था 8 का स्क्वायर -2a इंटू s कितना है 4 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं 4 मीटर। तो यहाँ से प्लस है, तो यहाँ से 8a = क्या हो जाएगा -64, तो a = -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a माइनस में क्यों आया है, क्योंकि ब्रेक लगाई जा रही है। भाई जब वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी जब कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो बॉडी इतना चल के रुक गई, इसका मतलब है कि कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है कि अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है ना, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि अगर रुक गई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। तो m कितना है, मास दिया गया होगा, मास कितना दिया गया है, चलो मास नहीं दिया गया तो m इंटू ए की जगह 8 कर दोगे तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब 8 क्या है, इसकी केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस साइन दिखा रहा है क्या, अपोजिट में लग रहा है। तो m इंटू 8 हमारा m मास है, यही फ्रिक्शन हो गया। अब हम लोग जानते हैं Fs मैक्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। तो Fs मैक्स क्या है, m इंटू 8 आ गया और म्यू एस नहीं पता, यही निकालना, r की जगह m इंटू जी, तो m कट गया। तो म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/g। तो 8 और g की वैल्यू यहाँ पर अगर दी गई हो, g की वैल्यू 9.8 ही दी गई है, तो 9.8 से 8 को डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा। तो 8/80/98 है ना, 4 से डिवाइड कर दो तो नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 2 ही से कटेगा, 2 4 जाए
8 और यहाँ पे हो जाएगा 49, तो 40/49, ठीक है ना। तो 40/49 इसको काटने का एक तुम्हें तरीका बता रहे हैं, हमेशा याद रखना इसको। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर किससे कट रहा है, 7 से, तो 7 से ही काट दो। 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35, 5 हो गया। फिर 7 7 जा 49, 1 7 1 5.7। अब 7 से इसको डिवाइड कर दो, ये एक तरीका है। तो 0.78 जा 56, 1 7 7 1 जा 7 4 7 5 जा 0.815 यानी कि 0.82, ये हमारा म्यूएस की वैल्यू आ गई। तो अपने आप से कैलकुलेशन को फोकस करो, लिखा पढ़ी में और कैसे क्वेश्चन लगाया गया है वहाँ पर बुक में, उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नियम अपना लगाओ, कैलकुलेशन अपना लगाओ, ठीक। हाँ, जब नियम में फंसो तो बुक को उठाओ या कहीं और से कंसल्ट करो, ठीक है। तो इसमें आंसर हम लोग देख लेते हैं कितना आया है, 0.164, तो 0.8164, तो ठीक है। 8/9.8 की वैल्यू ये 0.8164 निकाले हैं। तो हम देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो भी होगा आएगा 0.8, हमारा 2 आया है, तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट है।